हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। बेसिकली आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारे मार्केट में जो लोग काम करते हैं 61% का रिट्रेसमेंट हो गया, 78% का रिट्रेसमेंट हो गया, 23% का रिट्रेसमेंट हो गया। तो ये क्या रिट्रेसमेंट होते हैं आज ये समझेंगे, और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये नंबर कहाँ से आते हैं। 23%, अपना 38%, 61%, 78%, डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर्स आप देखते होंगे, आपने सुने होंगे। जो लोग ऑलरेडी मार्केट में इसको जानते हैं इन लेवल्स को, और जो नहीं भी जानते पहली बार समझना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो होगा कि बेसिकली इन नंबर्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है और स्टॉक मार्केट में ये रिट्रेसमेंट्स किस तरीके से काम करती हैं। तो इन डिटेल वीडियो में आज समझेंगे इस बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में समझने से पहले ये समझते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। मार्केट में जैसा आपको पता है कि तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। या तो कोई अपवर्ड ट्रेंड होता है जहां पर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होता है, या फिर कोई डाउनवर्ड ट्रेंड होता है जहां पर एक टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट काफी टाइम से नीचे की तरफ जा रहा होता है। मतलब ब्रॉडर ट्रेंड में नीचे की तरफ होता है और उसमें बीच बीच में बाउंसेज आपको देखने को मिलते हैं। या फिर अगर अपवर्ड ट्रेंड होता है तो वहां पर अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जा रहा होता है, लेकिन बीच बीच में आपको टिप देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड। उसी तरीके से थर्ड ट्रेंड होता है जिसको हम बोलते हैं साइडवेज। साइडवेज के अंदर एक रेंज के अंदर, वो 1000, 2000, 5000, 500 पॉइंट की रेंज कुछ भी हो सकती है, एक रेंज के अंदर मार्केट बंधा हुआ रह जाता है जहां पर ना तो ऊपर का कोई हाई कटता है ना ही नीचे का कोई लो करता है, और उसी रेंज के अंदर में मार्केट घूमता रहता है। तो इन दो जो यहां पर सिनेरियो है, एक है हमारा अपवर्ड ट्रेंड और दूसरा है हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड। इन दोनों कंडीशंस के अंदर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब वो किस तरीके से काम करेंगे, जब भी कोई मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसमें जब डिप आएगा तो डिप कहां तक आएगा, ये रिट्रेसमेंट से हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जितनी रिट्रेसमेंट हम लगाएंगे मार्केट वहीं पे ही आने वाला है, ऐसा कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहां पर आके मार्केट को सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। मतलब मार्केट अगर 1000 से 2000 गया, 2000 के बाद कितने लेवल तक नीचे आ सकता है बिफोर मेकिंग न्यू हाई, ये हम इस रिट्रेसमेंट लेवल से पता कर सकते हैं। एक बेसिकली सपोर्ट लेवल ऊपर जाते मार्केटों में हम पता कर सकते हैं। इसी का सेम उल्टा जब मार्केट नीचे आ रहे होते हैं, हम डाउनवर्ड ट्रेंड में होते हैं, तो ओवरऑल जो हमारे उसमें बाउंसेज आते हैं, अगर कोई मार्केट 2000 से 1000 आ गया, मैं पॉइंट टर्म्स में बात कर रहा हूं, और 1000 से एक बार दोबारा 1500 चला गया, तो ऊपर की तरफ के जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो बार बार मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, उन लेवल्स को अगर मेरे को फाइंड करना है, तो भी ये रिट्रेसमेंट लेवल्स जो फिबोनाची के होते हैं ये काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। बट हालांकि कोई गारंटी नहीं है, कोई शॉर्ट कोई तरीका नहीं होता कि सिर्फ ये लेवल जिस तरीके से आप निकालेंगे, क्योंकि चार्ट पे भी आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में किस तरीके से आप ये लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी कि यहां पर आके मार्केट सिर्फ और रेजिस्टेंस ले सकता है। प्रोबेबिलिटी भी जो होती है इन चीजों की, वो बढ़ती तब ज्यादा है जब आप किसी लंबे टाइम फ्रेम पे आप इसको देखते हैं। जब आप किसी मंथली चार्ट के ऊपर या वीकली चार्ट के ऊपर इन लेवल्स को लगाएंगे, तो उनकी एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टेकिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर जो लेवल्स होते हैं थोड़े ज्यादा क्लियर होते हैं और लॉन्ग टर्म के जो ट्रेंड्स होते हैं वो जल्दी से नहीं बदलते हैं। तो ये इसका बेसिकली यूजेस था, जहां पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को बड़े ट्रेंड के ऊपर पकड़ सकते हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि बेसिकली फिबोनाची का क्या, ये आए कहां से लेवल्स। तो फिबोनाची एक मैथमेटिशियंस थे और उन्हीं के नाम पे इसका रखा गया है फिबोनाची नंबर्स। अब फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, वहां थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से फिबोनाची नंबर्स होते हैं और इनसे किस तरीके से इनकी जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो हमारे सामने आएंगे। तो चलते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपके सामने एक बार, या देखिए, ये आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में पहले समझते हैं कि फिबोनाची का सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर आप 0 और 1, ये दो नंबर जो हैं वो बेसिकली फिबोनाची नंबर्स हैं, और इसी से अगर मैं एक सीरीज बनाता हूं, मतलब हर दो नंबर्स को यहां पर ऐड करता जाता हूं, मतलब मैं 0 और 1 को ऐड करूंगा तो आएगा 1, 1 और 1 को ऐड करूंगा तो आएगा 2, फिर 2 और 1 को ऐड करूंगा तो आएगा 3, 3 और 2 को ऐड करूंगा आएगा तो 5, और 5 और 3 को ऐड करूंगा तो आएगा 8, 8 प्लस 5 होएगा 13। मतलब मैं प्रीवियस 2 नंबर्स को जैसे ही ऐड करता हूं मेरे पास अगला नंबर आ जाता है। इसी तरीके से अगर इस सीरीज को मैं बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस।
अब जैसे मैंने आपको यही बताया कि ये चीज जैसे ही आप जोड़ोगे तो 2 1 2 3 5 एंड सो ऑन विल बी द फिबोनाची सीक्वेंस। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात या बहुत आप अनोखी बात ये देखेंगे कि जब भी आप किसी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से जैसे डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा एक ही रेशियो यहां पर देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। अब ये किस तरीके से आप लेट्स से ये गोल्डन रेशियो में अगर मैं निकालना चाहूं तो आप देखेंगे 13 को जैसे ही मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.62 विच इज अप्रोक्स टू 1.61। 21 को जैसे ही मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1.61.5 आएगा। 89 को जैसे ही मैं 55 से डिवाइड करूंगा तो मैं 1.61 आएगा। 144 को जब मैं 89 से डिवाइड करूंगा तो भी 1.6179 आएगा। तो अप्रॉक्स 1.61 के आसपास आता है ये, और जितना नंबर्स बढ़ते जाते हैं इसकी एक्यूरेसी उतनी 1.61 के आसपास आती जाती है। इसी को हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। जितना हायर आप जाएंगे उतना इसके आसपास एक्यूरेसी आती जाएगी, और ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ इसी सीक्वेंस के अंदर ही होती है। जब भी आप इस सीरीज में किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.61 आने वाला है। इसी का नाम है गोल्डन रेशियो। अभी गोल्डन रेशियो को हमने नेचर में भी बहुत जगह देखा ऐसा। अगर मैं अभी इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो शेल्स, फ्लावर, इनके अंदर, इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी गोल्डन रेशियो काम करता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में इसको किस तरीके से यूज किया जाता है? टेक्निकल एनालिसिस में इसका इनवर्स मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.61 अगर मैं करूंगा तो उसको मैं एक तरीके से यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में यूज करता हूं। अब जैसे ही मैं 1 डिवाइडेड बाय ये 1.61 करता हूं तो पहला रिट्रेसमेंट मेरे पास लेवल आएगा 61.8% का। अगर मैं 1 में से माइनस कर देता हूं 0.618 तो मेरे पास आएगा 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल। उसके बाद अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं इसका तो मेरे पास आएगा 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल, और अगर इसी का स्क्वायर रूट में एक्सटेंडेड उसमें निकालता हूं तो मेरे पास आएगा 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल। और यही मैं अगर जब अपवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सटेंशन देखूंगा फिबोनाची की जो ऊपर की एक्सटेंशन होती है उसी को अगर मैं 100% करूंगा तो यहां पर आएगा 61% परसेंटेज। और फिर दूसरा जो केस है उसके बाद दूसरा लगाते हैं तो वो आता है 261.8%। अगर मेरे को ऊपर की तरफ जब एक्सटेंशंस देखनी होती हैं तो इस वीडियो में ज़्यादातर रिट्रेसमेंट पे फोकस करने वाला हूं। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंट और रिट्रेसमेंट इन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक्सटेंशंस के बारे में इस वीडियो में भी नहीं बात करेंगे, और वो थोड़ी हार्डली कम यूज होती हैं। ये तीनों चीज़ें थोड़ी ज़्यादा यूज होती हैं। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रिट्रेसमेंट। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रिट्रेसमेंट अगर हमें देखना है तो 68.8, 38.2, 23.6 और 78.6 ये मेजर रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं जो फिबोनाची में यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये कहाँ से ड्राइव हुए। जो लोग नहीं जानते थे आई गेस उनको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अब मैं चलता हूँ सीधा चार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम सीधा चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि इस तरीके के जो लेवल्स होते हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अब मैंने आपके सामने एक मंथली चार्ट लगाया है यहाँ पर। ये निफ्टी का चार्ट है और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, आई गेस अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे ही आप निफ्टी के ऊपर जाएंगे, ये ट्रेडिंग व्यू में ओपन करा हुआ है मैंने। आपको अगर कभी भी रिट्रेसमेंट लगानी है तो आप अपने ट्रेडिंग व्यू में फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट। यही होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको इसमें सिर्फ हाई और लो सेट करने हैं। तो ये क्योंकि मंथली लेवल है, आप देखिए किस तरीके से मैंने जो हाई बना था हमारा अभी 26,000 का हाई था, इसको 1 को हाई पे सेट किया है क्योंकि हम इससे पहले मार्केट सिर्फ नीचे ही जा रहा था, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में थे हम। और डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर आप लो देखेंगे तो अभी हमने जो 21,700 के आसपास का जो लो लगाया है पीछे, और ये सब सारे मेरे पास अभी रिट्रेसमेंट लेवल आ गए हैं 23.6, 38.2, 5.50, 68.1 और 78.6। तो वैसे ही फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होता है उसमें 0.05% जो होता है वो फिबोनाची में नहीं आता, बट इसको भी अक्सर टेक्निकल एनालिसिस में कंसीडर किया जाता है एज फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही, बट ये नंबर के अंदर नहीं आता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखें। तो अब अभी आप देखेंगे तो मार्केट यहां से नीचे गिरा 26,000 से मार्केट आया 21,728 और वहां से मार्केट ने एक बाउंस लिया जो लगभग 78% के आसपास ही है। 25,315 का हमारा 78% का लेवल था और मार्केट ने जो हाई लगाया है वो लगभग 25,600 लगाया है। मैंने आपको यही वाली बात अभी समझा रहा था कि कोई भी यहां पर
100% लेवल नहीं होता कि 25-300 का लेवल है तो एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट घूम जाएगा। ये थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट की घूमने की, अभी भी ये कोई क्लियर नहीं है कि यहां से मार्केट घूम ही जाएगा। बट यहां से एक बार यहां से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है, क्योंकि ये मंथली कैंडल है, यहां पे एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। तो आप देखेंगे यहां पे अभी मार्केट घूम रहा है, अब यहां से होगा या नहीं होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट सिर्फ इसी इंडिकेटर की बेस पे पूरा डिसाइड कर लेना ठीक नहीं होता, इसके साथ आपको बाकी इंडिकेटर्स को भी यूज करना आना चाहिए। अगर सारे ही इंडिकेटर एक ही जगह इंडिकेट करते हैं तो थोड़ी सी कंफर्मेशन बढ़ जाती है हमारे पास। आप इसके साथ बोलिंजर बैंड यूज कर सकते हैं, आरएसआई यूज कर सकते हैं, डिफरेंट जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। बट फिबोनाची भी एक उसमें से एक इंडिकेटर हो सकता है जहां पर आप रिट्रेसमेंट लेवल्स देख के इस चीज का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा रिसेंट का एग्जांपल हो गया। उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको एक बड़ा ट्रेंड दिखाता हूं। ये हमारा जो 2003 से लेकर 2008 का एक ट्रेंड था, जब मार्केट 2008 के अंदर गिरे थे। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे, ये हमारा हाई था और ये हमारा आप देखेंगे, ये मेरे को उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि अब हम अपवर्ड ट्रेंड में हैं। तो आपको ये हमारा हाई था और लगभग अगर आप देखेंगे तो ये हमारा लो था। तो मार्केट 1000 का मार्केट उस समय 6300 का हाई मार दिया था इसने 4-5 साल के अंदर ही। तो आप देखिए पूरा मार्केट जब गिरा तो लगभग 78% जो इसका 2123 के आसपास आ रहा था, लगभग मार्केट ने 2200 के आसपास से सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट उसके बाद रिवर्स हो गया। तो ये एक ट्रेंड था, ये इसका एक रिट्रेसमेंट था। आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक ट्रेंड चल रहा था, ये उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ और ये इसका 78% इसको यहाँ पर रिट्रेस हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो रिट्रेसमेंट लेवल इस तरीके से आपको बड़े ट्रेंड पे काफी अच्छे तरीके से क्लियर मिलेंगे। और जितना आप इसको मंथली या वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो तब आपको थोड़े ट्रेंड और रिट्रेसमेंट लेवल्स थोड़े ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। डेली और 5 मिनट के चार्ट पे, 10 मिनट के चार्ट पे मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है काफ़ी। वहाँ पर आपको फॉल सिग्नल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो बड़े ट्रेंड होंगे, क्योंकि हमारा मार्केट एक पिछले 25 साल का अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड ट्रेंड में ही है, तो जितनी भी रिट्रेसमेंट, जितनी भी आपको करेक्शंस मिलती हैं वो आपको सारी रिट्रेसमेंट्स ही मिलेंगी। जैसे मैंने अभी आपको 2008 के अंदर दिखाया, 2014 के अंदर भी 23% ही रिट्रेस हुआ था। तो अप्रॉक्स जब इतना रिट्रेस हो जाता है, लेट्स से कोई मार्केट चला हमारा निफ्टी और ऊपर से 20% या 30% के आसपास करेक्ट हो गया, या उस ट्रेंड का 23% 38% करेक्ट हो जाता है, तो वहां पर करेक्शन के बाद वहां पर सपोर्ट लेने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप मार्केट में बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वो ऐसे लेवल्स जहां पर ये रिट्रेसमेंट वाले लेवल्स आते हैं वहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये टूल सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग वालों के लिए नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी है जो बड़े ट्रेंड देखते हैं। बड़े ट्रेंड में अगर आप देख रहे हो, आप 38% की रिट्रेसमेंट में आ गए हो, या फिर आपने कोविड वाले जैसा फॉल देखा जहाँ 50% 78% के रिट्रेसमेंट में आ गए हो, तो वहां पर जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो बहुत बढ़िया बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से काम करते हैं, और आई होप अपनी ट्रेडिंग में आप इसको और इन्वेस्टमेंट में आप इसको यूज़ करेंगे। वीडियो कैसा लगा, कुछ भी वैल्यू ऐड मिली है अगर, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहे। मिलता हूँ इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।